रिपोर्टर्स पोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में अब महज लगभग 14.5 घंटे का समय बचा है जब नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, 10 की 10 नगर निगम में पिछली बार कांग्रेस के पाले में थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा किया कि उम्मीद करें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर रही निगमों में। फिलहाल अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा, इस बार जो फील्ड पर नजर आया वो बहुत साफ था। ट्रिपल इंजन की सरकार, एक पॉइंट बहुत ज्यादा चला कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो महापौर अगर बीजेपी का होगा तो शायद डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो। कांग्रेस के लिए एक जो बहुत नुकसानदायक चीज देखने को मिली फील्ड में वो यही थी, संगठन में आपसी जो मनमुटाव है वो, और सबसे बड़ी बात है पैसे की भारी कमी। चाहे वो पार्षद लेवल के उम्मीदवार रहे हों, चाहे महापौर लेवल के रहे हों, चाहे नगर निगम के अध्यक्ष पदों के लिए जो रहे हों, उनको सभी को पैसों की भारी कमी फील्ड में उनके लिए देखने को मिली है। जनता क्या कुछ कहती है, जनता क्या कुछ अपना जनादेश देती है, वो तो कल सुबह 8 बजे से पता चलेगा। लेकिन रिपोर्टर्स पोल हम आपके लिए लेकर आए। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शशांक शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे न्यूज हेड हैं, बहुत स्वागत करता हूं शरद जी का भी। अलग अलग संभाग से हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, रायपुर संभाग से, दुर्ग संभाग से, बिलासपुर से, सरगुजा से और बस्तर से। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट के लिए मैं शरद जी के पास चलता हूं। शरद जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है नगरीय निकाय चुनाव। यही कहा जाता है कि शहरी सत्ता यही निर्धारित करती कि आखिर 13 महीना 14 महीने जो अभी कार्यकाल हुआ है सरकार का, उस पर जनता ने मुहर लगाई कि नहीं लगाई। लगातार आपने भी चुनाव देखा है, 11 तारीख को जो चुनाव हुआ है, कल नतीजे आने और महज जब 14.5 घंटे का वक्त शेष रह गया, क्या कुछ मुद्दे रहे इस बार आपको लगता है जिसमें जनता ने मुहर लगाई होगी? देखिए आदित्य, एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है इस ग्लोबलाइजेशन, और जब पूरी दुनिया एक गांव बन गई है तो चुनाव भी अब ऐसा लगता है कि वो निकाय के चुनाव भी ऐसा लगता है कि विधानसभा और लोकसभा से कम नहीं है। और हालांकि बहुत ही लोकलाइज्ड इलेक्शन होते हैं अगर हम निकाय चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, लेकिन व्हाट्सएप, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इन सब ने एक परसेप्शन ये बना दिया है कि इसमें भी मोदी जी का चेहरा इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी जी का चेहरा इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस क्या कर रही है ये महत्वपूर्ण है, बीजेपी क्या कर रही है ये महत्वपूर्ण है। और बीजेपी ने तो चुनाव को एक मशीन ही बना दिया। ऐसा लगता है कि एक कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है और उस प्रोसेस में वो तमाम इश्यूज चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में, जैसा आपने अपने ओपनिंग नोट में कहा, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसाधन कितने हैं आपके पास। देखिए, चुनाव अब संसाधनों से लड़े जाते हैं और परसेप्शन मेकिंग एक बहुत बड़ा काम हो गया है। मुझे याद आता है, मैंने 90 के दशक में मिलान कुंदेरा को जब पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि अब आज के दौर में, यानी ये 90s की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि आज के दौर में छवि इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, इमेज इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी। ये उन्होंने अपने उपन्यास इमॉर्टैलिटी में कहा है। तो अब परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और परसेप्शन बनाने में बीजेपी का जवाब नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि लोकल मुद्दों के साथ प्रत्याशियों की साफ सुथरी छवि, बीजेपी के जितने प्रत्याशी मैं देख रहा था उनमें से अधिकांश के पास मैंने देखा कि करीब 2.5 दशक या उससे अधिक का, मतलब 2 दशक से ऊपर का अनुभव करीब करीब है सबके पास, और वो अच्छे अनुभवी राजनेताओं में से एक हैं। तो बीजेपी ने एक तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे ढंग से चुनाव किया है। और जो दिल्ली के नतीजे हैं और जो चुनाव चलता है इस देश में, उसमें जो नतीजे दिल्ली के रहे हैं, मैं शायद ये कह सकता हूं कि दिल्ली के चुनाव का एक असर आप यहाँ निकाय चुनाव में भी शायद मतदाताओं का, बीजेपी का जो एक वर्ग है, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो सकता है। आदित्य जी बिल्कुल सर, सही से कह रहे हैं, क्योंकि मैं फील्ड पर जब घूमा हूं तो लास्ट में यही बात आ रही थी। दिल्ली में देखा ना क्या हुआ, हो गया ना परिवर्तन, तो यहां भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शशांक जी मेरे साथ जुड़े। शशांक जी, बहुत नजदीक से सब नगर निगमों को आपने देखा है, चुनावों को, क्या कुछ आपका गणित कहता है? क्योंकि मेरे पर हम लोगों ने जो एग्जिट पोल निकाला और जो तमाम जगह गए, हमको विन विन सिचुएशन लग रही भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2 ही नगर निगम ऐसा लग रहा है, अंबिकापुर और चिरमिरी, जहां ऐसा लगता है कि कांग्रेस की वापसी की कहीं ना कहीं गुंजाइश हो सकती है। शशांक जी। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो चुनाव है और कोई भी नगरीय निकाय, खासकर छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि
विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद लगभग 7-8 महीने के बाद में नगरीय निकाय का चुनाव होता है। इस बार शायद 2-2.5 महीने प्रशासनिक कारणों से विलंब हुआ। ये जो एक सेंटीमेंट होता है विधानसभा से जो कैरी होता है और वो नगरीय निकाय चुनाव तक आता है, तो ज़्यादातर हम लोग जो देखते हैं 2004 से लेके अगर 2024 तक का देखेंगे, 2018-19 का एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। हालांकि इसमें एक बड़ी बात यह रही कि चुनाव को प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष कर दिया गया था सभी महापौर और नगरीय निकाय के प्रमुखों का। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो उत्साह जो विधानसभा की जीत के बाद में लगातार मिलता है, वो कहीं ना कहीं कैरी करता है नगरीय निकाय चुनाव तक। 2024 के चुनाव में हमको यही देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस अप्रत्याशित, वैसे दुनिया इसको अप्रत्याशित कहती थी, मैं कभी इसको ऐसा नहीं माना, लेकिन एक बड़ी जीत विधानसभा में, फिर लोकसभा में बहुत अच्छी जीत, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह प्रदेश के चुनावों में जीत के कारण, उसके बाद फिर लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली, ये जीत का जो उत्साह था वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में मुझे लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव में भी वो काम किया और इसलिए एक बहुत सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। जो विधानसभा लोकसभा में पराजय का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, वो हताशा, वो निराशा जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही, वही लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के संगठन और उनके कार्यकर्ताओं में भी हमको दिखने को मिला। इसलिए 10 में से लगभग 7 ऐसे नगरीय निकाय थे जहां हम जब जाते थे तो कोई भी आप बात करेंगे तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखती थी, लगता था कि बड़ा एक तरफा जैसा चल रहा है और 15,000-20,000 की मार्जिन भी हो सकती है। लेकिन 2-3 जगह जैसे आपने भी कहा कि चिरमेरी, अंबिकापुर, हम लोगों ने देखा कि जगदलपुर में भी जैसे शुरुआत में हमको लगा कि एकदम क्लियर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो प्रत्याशी हैं गैदू, उन्होंने जिस प्रकार से धनबल का और अपने जो परिचय है, बहुत पुराने व्यक्ति हैं वो जगदलपुर के, उसका उपयोग करके उन्होंने जिस तरह से चुनाव में अपनी वापसी की, चुनाव में मतदान होते होते हुए कहीं ना कहीं मामला हमको टक्कर का दिखने लगा। तो ये 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह तो बिल्कुल क्लियर कट मुझे दिखता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत कड़ी टक्कर अगर आप देखेंगे तो चिरमेरी और अंबिकापुर में ही थोड़ी सी देखने को मिल रही है। जैसे कि आपका पोल अभी तो हालांकि उसका आया नहीं है, उसके बाद ही हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उचित जी ओपनिंग कमेंट, फिर मैं रिपोर्ट्स के बाद चलूंगा जी। जिस तरीके से ये बात सही कह रहा है कि शशांक जी, जिस तरीके से विधानसभा में स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, कैरी फॉरवर्ड हुआ लोकसभा में, और लोकसभा का स्नेह आशीर्वाद कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जनता का वो आपके नगरीय निकाय के चुनाव में, तो नो डाउट कि ये जो इसलिए, और वो एक मोटिवेशन लेवल होता है भारतीय जनता पार्टी का, जो मॉरल है वो कभी काफ़ी ऊपर देखने को मिला इस चुनाव में भी, इस नगरीय निकाय के चुनाव में भी, नगर पालिका के चुनाव में जितनी जगह हो रहा है, तो नो डाउट कि अपर हैंड पे तो भारतीय जनता पार्टी दिखती है। उसके कारण है कि जिस कार्यकर्ताओं का आज की डेट में भी वही मॉरल है जो विधानसभा में हुआ करता था। तो नो डाउट कि जब जीत जब हो जाए किसी 2 बड़े चुनाव में, लोकसभा हो विधानसभा हो, तो वो उसका उस कार्यकर्ता का मनोबल, उस चुनाव लड़ने वाले का मनोबल काफ़ी अपर एंड पे होता है। दूसरा मैं कहूँगा कि सत्ता का साथ जब मिल जाता है किसी भी के चुनावी कैंडिडेट को, तो वो निश्चित तौर पे और एक्टिवेट होकर काम करता है। तो सत्ता का साथ भी है, सत्ता के भारतीय जनता पार्टी के संगठन है, उनकी लंबी लेगेसी है, तो इस लंबी जीत का रिकॉर्ड रहा है, तो उसका एडवांटेज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, उनके कैंडिडेट को मिलेगा, उनके कार्यकर्ताओं का मॉरल अभी हायर साइड का कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए शुरुआत हम करते हैं रायपुर नगर निगम की चर्चा से। रायपुर नगर निगम में कौन कौन प्रत्याशी? मीनल चौबे हैं भारतीय जनता पार्टी से। कौन है मीनल चौबे? नेता प्रतिपक्ष रही है नगर निगम की, निगम में 3 बार की पार्षद है। संगठन खेमे की पहली पसंद थी, क्योंकि ये आ रहा था कि 2 मंत्रियों में 1 मंत्री किसी और को चाह रहे हैं, दूसरे मंत्री किसी और की टिकट चाह रहे थे, लेकिन संगठन ने अपनी पसंद के रूप में मीनल चौबे को सामने रखा। तेज तर्रार छवि है, लीडरशिप क्वालिटी है, पिछली सरकार में डटकर विपक्ष की भूमिका निभाई। ये मैं परिचय दे रहा था आपको मीनल चौबे का। अब दीप्ति दुबे कौन है? कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, पूर्व मेयर और सभापति प्रमोद दुबे की पत्नी हैं, 2014 से कांग्रेस संगठन से जुड़ी हुई हैं, मेंटल हेल्थ क्लिनिक की संचालिका हैं, महिलाओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब हमारा जो ओपिनियन पोल, माफ कीजिएगा एग्जिट पोल जो कह रहा है, और सबसे बड़ी बात है रिपोर्टर्स पोल जो कह रहा है, वो साफ कह रहा है रायपुर में एक बड़े अंतर से मीनल जीत सकती हैं।
इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि खुद की आक्रामक छवि है, छात्र जीवन से छात्र नेता रही है, महिलाओं के बीच अच्छी पकड़ है। दीप्ति दुबे को केवल लोग जो जानते हैं वो प्रमोद दुबे की पत्नी के नाम से जानते हैं, और उतना लोगों के बीच में जानकारी दीप्ति दुबे के नाम से नहीं थी। सरकार पूरी तरह से खड़ी रही और लोगों के बीच मैसेज गया कि जिसकी सरकार उसका मेयर शायद बनाए तो ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। महतारी वंदन योजना का लाभ सीधे तौर पर मिलता दिखा है, और कांग्रेस से जो पूर्व महापौर हैं जाट ढेबर के 5 साल के कार्यकाल का लाभ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ जनता की नाराजगी इसके चलते देखने को मिली। मेरे साथ रायपुर से गौरव मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, रायपुर नगर निगम का चुनाव हुआ, कल रिजल्ट भी आने वाले हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको कि जो हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जो रिपोर्टर्स पोल दिखा रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द रहेंगे नतीजे? जी बिल्कुल, देखिए आदित्य जी, जिस तरीके से कम समय में दोनों ही प्रमुख दल जो हैं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की, दोनों ही दल के प्रत्याशियों ने काफ़ी कुछ जोर आजमाइश यहां पर दिखाई थी। और भाजपा की यदि हम बात करें तो मीनल चौबे का पलड़ा इसलिए भी भारी नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया उनका राजनीतिक कैरियर नगर निगम में, वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदे वाली चीज़ है। 5 साल उन्होंने विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को जमकर घेरा, न केवल महापौर को घेरा, कांग्रेस के जो MIC सदस्य थे उनको भी उन्होंने घेरा था। और अभी जिस तरीके से प्रचार प्रसार में उनके साथ जो बड़े नेता और तमाम कार्यकर्ता नजर आए, वो भीड़ जो है आदित्य जी कहीं ना कहीं कांग्रेस में नदारद नजर आई। कांग्रेस में कोई भी बड़ा नेता उनके साथ, दीप्ति दुबे के साथ नजर नहीं आया। केवल और केवल उनके पति प्रमोद दुबे और उनके साथ में यदि हम बात करें तो गिने चुने 3-4 कार्यकर्ता रहते थे और जगह जगह पे स्वागत होता था। लेकिन इसके विपरीत जो मीनल चौबे हैं उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं जो चौथी जीत का बात बीजेपी करते नजर आ रही थी, क्योंकि 3 बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की, पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, उसके बाद रायपुर दक्षिण जो है वो नगर निगम चुनाव के लिए भी काफी कुछ मायने रखता है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का वो क्षेत्र था पूरा, और उस क्षेत्र में सुनील सोनी जब जीते तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो भी तैयार हुआ था। और जो मीनल चौबे है वो संगठन की पसंद थी, तो उनके आक्रामकता को देखते हुए और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन बनाकर काम करने की बात जो यहां पर निगम में भी कही जा रही है, उसका फायदा कहीं ना कहीं मीनल चौबे को देखने को मिलेगा। और कल जब सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी तो रुझान भी जो है वो आने शुरू हो जाएंगे आदित्य जी। और ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं मीनल चौबे इस रेस में सबसे आगे रहेंगी। जी शरद जी, मेरा एक सवाल था आपसे। इंडिविजुअल ये कहा जाता है, ये जो चुनाव है, महापौर का चुनाव, पार्षदों का चुनाव, ये मैन टू मैन मार्किंग वाला चुनाव होता है। मतलब साफ है, आपको जितने लोग बेहतर तरीके से जानते हैं वो आपको बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात है इंडिविजुअल आपकी छवि, खुद एक नेता होना और किसी नेता की पत्नी होना, ये बड़ा आपको अंतर दिख रहा है रायपुर के जो महापौर का चुनाव है उसमें? देखिए, ये बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जब आप किसी बड़े कांग्रेस नेता या बीजेपी नेता के परिवार से होते हैं तो एक फ़र्क तो मैसेज तो जाता है कि यहाँ थोड़ी सहूलियत हो गई। और मुझे लगता है कि वो मैसेज अपोनेंट्स यानी विपक्षी खेमे में जितना आपको डैमेज करेगा, उससे खुद आपके अपने खेमे में डैमेज करता है। कि जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, वो सोचता है कि यहाँ तो भैया बात बड़ी बड़ी होती है, लेकिन देखिए परिवार के नाम पर टिकट आ गया। और कांग्रेस की चुनौती ये भी है कि उसके पास कैंडिडेट्स का संकट भी है कि आखिर आप चुनाव लड़ने के लिए संसाधन पार्टी के पास अब कितने हैं ये सब जानते हैं, लेकिन आपको अपने संसाधन भी झोंकने होंगे। इसीलिए प्रमोद दुबे की तरफ मुड़ना पड़ा, उनकी पत्नी की तरफ मुड़ना पड़ा कांग्रेस को। और जिस तरह की मेरे पास और हम सब के पास, आपके पास तो और बेहतर रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैंने जो देखा कि और जो समझा उस दिन, जिस तरह से रिपोर्ट्स थी कि सेकंड हाफ में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो मतदान बूथ पर उनकी संख्या काफ़ी कम थी, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर वोटिंग कराने में कामयाब रहे और काफ़ी बड़ी संख्या में वो मतदाताओं को लाने में सफल रहे। तो ये मनोबल की और परसेप्शन की भी एक लड़ाई हो जाती है कि चुनाव के पहले ही लोग ये मन बना लेते हैं कि देखिए हमें तो इस तरफ जाना है, और जो कहीं कमी बेसी होती है उसको बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी के संगठन से जुड़े लोग अपने परिश्रम से उसकी भरपाई करते हैं। जी आदित्य। बिल्कुल। शशांक जी, रायपुर जो नगर निगम है उसको लेकर रिपोर्टर्स पोल बहुत साफ कहता है कि मीनल
जो चौबे हैं वो बड़े अंतर से जीत रही। छगन चौबे उनके पति भी पार्षद रह चुके हैं, लेकिन मैंने देखा जैसे ही मीनल आई हैं फील्ड पर, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल पीछे कर लिया। कहीं भी ना तो सार्वजनिक प्रोग्राम में वो नजर आए, ना कुछ नजर। लेकिन हाँ, ये बात जरूर होती रही कांग्रेस के लिए, अगर दीप्ति जी चुनी जाती हैं तो एमपी मतलब मेयर पति की भूमिका बड़ी हो जाएगी। ऐसा लगता है क्या शशांक जी? देखिए, मैं अभी सबकी बात सुन रहा था, गौरव जी भी बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, शरद जी भी बात कर रहे थे। देखिए, दीप्ति दुबे जो है वो एक बहुत घरेलू महिला है, बहुत सहज सरल है। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, जब प्रमोद दुबे महापौर थे तो उस 5 साल के कार्यकाल में महिलाओं को एकत्र करके बहुत सारे कार्यक्रमों में दीप्ति दुबे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और वो लोगों के बीच में जाती थी। तो इसलिए एकदम महिलाओं के बीच में अनजाना चेहरा दीप्ति दुबे का नहीं था। लेकिन आदित्य जी, एक बात समझना होगा कि प्रमोद दुबे का जो 5 साल का जो महापौर का कार्यकाल है, उसकी भी अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी दीप्ति दुबे कैरी करके ये चुनाव लड़ रही हैं। तो रिजल्ट में जो भी हार जीत और जो भी फासला होगा, उसमें दीप्ति दुबे के अपने जो अपना व्यक्तित्व जो है, उनकी अपनी छवि के साथ साथ संगठन से सहयोग नहीं मिलने के साथ साथ प्रमोद दुबे की वो 5 साल के कार्यकाल एज महापौर और 5 साल सभापति, इसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव हमको नजर आएगा। उचित जी, रायपुर के लिए। देखिए, रायपुर में जो सीन है, अब आप जो कह रहे हैं कि मीनल चौबे एक पब्लिक फेस आप इसे मान सकते हो, पब्लिक फेस है। 3 बार की वो पार्षद रहे हैं, एग्रेसिव नेता है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो वो एक जाना पहचाना चेहरा है। ये बात पॉजिटिव उसके मीनल के पास जाती है। वही एक बहुत कायदे का एक संगठन का ढांचा उनके साथ है, बहुत हार्डकोर कार्यकर्ता उनके साथ है, और भाजपा के जो मैन टू मैन जो उनकी रिपोर्टिंग होती वो उनके साथ है। और 5 साल वर्तमान जो लास्ट बीते महापौर के, वो उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, वो भी मीनल चौबे के साथ जाती है। तो ये चारों 5 पॉइंट जो है वो मीनल के फेवर में जाते हैं, और यही नेगेटिविटी थोड़ी सी जो है वो कांग्रेस के साथ आ जाती है कि कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे, और बहुत ज़्यादा अब ये जो सक्षम है, वो नो डाउट कि वो प्रमोद दुबे सक्षम है, वैचारिक रूप से है, आर्थिक रूप से है, कॉन्टेक्ट वाइज जो है उनका पीआर काफ़ी अच्छा है। 5 साल मेयर रहे, 5 साल सभापति रहे हैं। लेकिन पिछले जो 5 साल इतने कांग्रेस के लिए बुरे भी थे, मैं स्पष्ट रूप पे कहूँगा, और उसी के लिए मैं जाना भी जाता हूँ कि स्पष्ट तौर पे कहूँ कि जो 5 साल नगर निगम का था, वो जयपुर की चारों सीट पे भारी पड़ा है कांग्रेस को। तो वही एंटी इनकम वैसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैरी फॉरवर्ड होती है। देखिए, नेगेटिविटी ज़्यादा मास में हो जाती है, पॉजिटिव थोड़ी कम मास में होती है। तो पिछले 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी नेगेटिविटी को साथ चलना पड़ रहा है, उसको साधना पड़ रहा है प्रमोद दुबे और उनकी पत्नी दीप्ति दुबे को। तो ये वो एक तो वो कि वो पब्लिक का फेस नहीं है, वो मेयर की सभापति की पत्नी नहीं रही है, छात्र नेता रहे प्रमोद दुबे, उनके अपने पीआरशिप के कारण जो कुछ भी अगर वो वोट लेते हैं तो वो प्रमोद दुबे और उनके पर्सनल और व्यक्तिगत रिलेशन के बेस पे उनको वोट आ पाएंगे। लेकिन आपका जो आकलन कहता है वो ऑलमोस्ट सही के करीब है। बिल्कुल। चलिए, अब दुर्ग की बात कर लेते हैं। दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण नगर निगम, थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं। अलका बागमार है भारतीय जनता पार्टी से, प्रेमलता पोषण साहू कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। अलका बागमार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हैं, 22 साल से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रही, महिला मोर्चा दुर्ग की महामंत्री रही, और सबसे बड़ी बात है दुर्ग सांसद विजय बघेल की रिश्तेदार रही हैं। प्रेमलता की बात करें तो कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में रही हैं, पति भूषण साहू पार्षद रहे, वर्तमान में वो खुद बोरसी से पार्षद हैं, और पूर्व विधायक अरुण वोरा की करीबी मानी जाती। अब जो रिपोर्टर्स पोल कह रहा है बंसल न्यूज का, वो बहुत साफ कह रहा है कि अलका बागमार की जीत हो सकती है। इसके भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ी, सांसद विजय बघेल और विधायक गजेंद्र यादव का ताबड़तोड़ प्रचार। कांग्रेस में अंतर्द्वंद बहुत ज्यादा दिखा दुर्ग में, कांग्रेस के प्रचार में उत्साह की कमी, पैसे की कमी प्रचार में साफ तौर पर नजर आई, और ये जो फैक्टर है वो हर जगह काम किया। सरकार जिसकी है उसे जिताने की लहर जैसी वहां पर चली, और सबसे बड़ी बात है प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा मैनेजमेंट वहां पर देखने को मिला इस पूरे चुनाव में। तो कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स पोल जो बंसल न्यूज का, उसमें अलका बागमार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है। ये बंसल न्यूज का रिपोर्टर्स पोल है। रॉबिन मेरे साथ जुड़ गए हैं, दुर्ग संवाददाता है। रॉबिन, जो रिपोर्टर्स पोल कह रहा है बंसल न्यूज का, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप उससे? बेशक जो है अलका बागमार को बहुत सारे कारण है कि
कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे प्रचार प्रसार में पीछे दिखी। उनके साथ जिनको देना था उन्होंने नहीं दिया, यही भी एक बड़ी वजह है। दूसरी बात, भाजपा क्यों आ सकती है, कारण पिछले 5 साल में जो कांग्रेस ने वादे किए थे कई सारे वो पूरे नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं, एक पेयजल समस्या होती है, वो आज तक कई इलाकों में पहुंच नहीं पाया। दूसरी बात, साफ सफाई को लेकर दोनों ही पार्टी जो है लड़ती रही और आज तक वो भी साफ सफाई की जो व्यवस्था है पूरी चरमराई हुई है। तो कहीं ना कहीं अब जो है भाजपा पर जो है जो महापौर प्रत्याशी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि अगर मैं यहाँ जीत कर आती हूँ, अलका बागमार ने कहा, तो सबसे पहले पानी और जो है साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। दोनों ही प्रत्याशी जमीनी तौर पर है, क्योंकि जो कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी है प्रेमलता पोषण साहू, वो भी कहीं ना कहीं 10 साल की पार्षद रही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलुप्त चेहरा रहा। अलका बागमार संगठन से है और उनका टिकट फाइनल होने के बाद सबसे ज्यादा खुश संगठन के कार्यकर्ता थे, जमीनी कार्यकर्ता। साथ ही इसमें भाजपा का जितना बड़ा विधानसभा का जो 60 वार्ड है, उसी वार्ड के अंतर्गत ये चुनाव होना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो पूर्व विधायक है अरुण वोरा, जितने वोट से हारे, लगभग 50,000 वोट से हारे, वो इनका कंपटीशन अभी भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान में जो प्रत्याशी है महापौर की अलका बागमार, उनको कहीं ना कहीं अब इस पूरे विषय में बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और हालांकि ज्यादा समय नहीं है, 20 घंटे का इंतजार है और पेटी खुलेंगी और पता चल जाएगा कि कौन आगे चल रहा है। जी ठीक है शरद जी, दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण नगर निगम है। दुर्ग वही है जहां से मोतीलाल वोरा आते हैं। उनके बेटे जो हैं अरुण वोरा, फिलहाल वो विधायक तो नहीं, पूर्व विधायक रह चुके और बड़ी पकड़ मानी जाती है वहां पर। यहां पर बड़ा यही दांव खेला गया कि जिसकी सरकार उसका मेयर, और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आए विजय बघेल, जो वहां से सांसद भी हैं, और प्रभारी मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम जो हैं विजय शर्मा। क्या कुछ देख रहे हैं दुर्ग को लेकर? उचित जी, अभी जब दिल्ली इलेक्शंस को लेकर हम साथ थे तो एक बात हुई थी, एक तो वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, दूसरा बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा इस तरह का है कि वो छोटे से छोटे चुनाव में किसी बड़े नेता को दायित्व सौंपती है, और वो दायित्व इस तरह सौंपती है कि वो उन्हीं का ओढ़ना बिछोना हो जाता है चुनाव। विजय बघेल जी, अब आपने दायित्व दे दिया और संगठन से 1-2 आपको बढ़िया हैंड्स दे दिए, उसके बाद फिर ये चुनाव 3-4 लोगों की पर्सनल मॉनिटरिंग में संपन्न होता है, और उनके लिए ये इस तरह की प्रतिष्ठा का चुनाव हो जाता है जैसे ये उनका खुद का चुनाव हो। तो ये एक बड़ा अंतर पैदा करता है। और छत्तीसगढ़ के इस निकाय चुनाव में जितने नगर निगम में कमोबेश आप देखेंगे तो हर जगह आप ये पाएंगे कि किसी एक बड़े नेता को दायित्व दिया गया, चाहे वो संगठन से जुड़ा हो या सरकार से जुड़ा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है आदित्य जी कि छिंदवाड़ा की जनता ने जिस तरह कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के प्रति सम्मान के साथ ये बात कहते हुए कि आपने जो किया वो बेमिसाल है, लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि आपके अपने विधायक यहाँ कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है। तो जनता, देखिए बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी चतुराई से यही काम किया, एलजी के माध्यम से सारी चीज़ें धीरे धीरे रुकती चली गईं। जो दावे थे आम आदमी पार्टी के, वो दावे रुकते चले गए। दिल्ली की सफाई प्रभावित हुई, मोहल्ला क्लिनिक प्रभावित हुए। आप क्लिनिक बना सकते हैं लेकिन आप वहाँ डॉक्टर की नियुक्ति, आपको उसके लिए फिर एलजी की तरफ और केंद्र सरकार की तरफ देखना होगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब जनता बहुत समझदार है आदित्य जी, और वो ये जानती है कि ट्रिपल इंजन के मायने क्या हैं, डबल इंजन के मायने क्या है। अगर महापौर कांग्रेस का आ गया तो क्या कठिनाइयाँ होंगी, क्या दिक्कतें होंगी। तो ये भी एक बड़ा चातुर्य है लोकतंत्र का, जिसको आप चातुर्य ही कह सकते हैं। अब आप क्या कहेंगे इसके अलावा इसे? जी आदित्य। बिल्कुल शशांक जी, मैं राजनांदगांव का भी डिटेल बता देता हूं, उसके बाद दोनों विषय पर आपसे बातचीत करूंगा, राजनांदगांव और दुर्ग में। राजनांदगांव में देखिए मेयर प्रत्याशी हैं मधुसूदन यादव, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से निखिल द्विवेदी हैं। कौन है मधुसूदन यादव? मधुसूदन यादव बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, सांसद भी रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी हैं, जो फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। संगठन में अच्छी पकड़ के लिए जाने जाते हैं मधुसूदन। निखिल द्विवेदी कौन है? कांग्रेस प्रत्याशी हैं, प्रदेश सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, पूर्व एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, भूपेश बघेल के बेहद करीबी माने जाते हैं। रिपोर्टर्स पोल जो कहता है, बंसल न्यूज को बहुत साफ कहता है, मधुसूदन यादव जीत की ओर अग्रसर हैं। पुरानी पकड़ है पब्लिक के बीच में, बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण जीत का ये नजर आ रहा है, महापौर और सांसद रहने का लाभ मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, संगठन में बेहतर पकड़ है। और तीसरी बड़ी बात, डॉक्टर रमन सिंह ने लगातार प्रचार किया, डॉक्टर साहब लगातार फील्ड पर नजर आए। और चौथा, जिसकी सरकार उसको वोट, ये कंसेप्ट यहां पर भी काम किया। शशांक जी। मुझे
लगता है कि एक समय था जब दुर्ग जिले के अंदर में ही या दुर्ग संभाग में भी दोनों आते हैं और दुर्ग जिले में ही राजनांदगांव आता है, दोनों का नेचर एक जैसा है। आपकी जो रिपोर्ट है मुझे लगता है कि बहुत हद तक सही है। आदित्य जी, मैं एक विषय पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। अभी हम केवल महापौर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो हमें वार्डों और वार्डों में जो पार्षदों की संख्या है इस पर भी बात करनी चाहिए। जो मेरी अपनी जानकारी है उसमें यह है कि छत्तीसगढ़ के 10 में से लगभग 1-2 को छोड़ दे तो ज़्यादातर जगहों पर वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं, जिनमें मैं दुर्ग और राजनांदगांव को प्रमुख रूप से ले सकता हूं। देखिए, दुर्ग की कमी ये रही कि दुर्ग के जो महापौर पिछले 5 साल रहे वो वहाँ के विधायक जो रहे अरुण वोरा जी, उनके बहुत करीबी और उनके ही मेल जोल से वो पूरा काम, लेकिन जनता को खुश नहीं कर पाया। जनता बहुत नाराज़ थी और चूंकि अरुण वोरा जी कमान चला रहे थे इसलिए वहाँ पर स्थानीय नेता भी बहुत असंतुष्ट थे। ये कांग्रेस का असंतोष कहीं ना कहीं इस चुनाव में हमको दिखाई दिया और कांग्रेस एकजुट होकर नहीं लड़ पाई, जिसका खामियाजा जो कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेगा। जो शरद जी ने जो बात कही दुर्ग के लिए, मुझे लगता है हम सबके लिए सर्व स्वीकार्य है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में लेकर नहीं लड़ती और इस चुनाव में विशेष तौर पर बहुत एकजुटता दिखी और सांसद विजय बघेल ने जिस तरह से अपने हाथ में कमान लेकर काम किया है, और हम जानते हैं कि 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख वोट से जीतने वाले जो पिछले 2 सांसद बने हैं, तो उनकी एक अच्छी पकड़ है। राजनांदगांव में मधुसूदन यादव, देखिए 5 साल महापौर रहने के बाद एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसके बाद 5 साल वो सांसद भी रहे। मधुसूदन यादव का कद बहुत बड़ा है, अगर देखा जाए तो महापौर के पद के लिए मधुसूदन यादव का कद बहुत बड़ा है। उनकी जो लोकप्रियता है राजनांदगांव में और डॉक्टर रमन सिंह का जो एक समर्थन है उनके साथ में, इसलिए मधुसूदन यादव का रास्ता बहुत आसान होता दिखाई दे रहा है। उचित जी, दुर्ग और राजनांदगांव में उचित जी का पोल क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल सही है कि वहां पे दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में 2 पार्टी ही नहीं, 2 बड़े नेता भी आपस में लड़े हुए, उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। वो वोरा जी का हो, वो आप विजय बघेल जी का भी हो, वहीं दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। दोनों ने एक 2 समाज के, जो शीर्ष समाज है जो छत्तीसगढ़ में आप कहें तो बहुत ही प्रभावी समाज है, एक साहू समाज से आती है, एक कुर्मी समाज से जो आती है, तो वो दोनों की आपस में लड़ाई। हालांकि बड़े नेता जितने भी हुए हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं, जिसकी बागबार मैडम जिसको बिलोंग करती है। वहीं पे दूसरी ओर जो प्रेमलता है वो साहू समाज से आती है। दुर्ग जो है हमेशा से साहू डोमिनेटिंग क्षेत्र रहा है। बड़े संगठित होकर साहू समाज के लोग अपना वोट करते हैं और जिस तरफ ही वो वोट करते हैं एक ही साइड उनका हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि वो एक तरफ ही वोट करते हैं। अगर साहू कैंडिडेट है तो वो ना पार्टी देखते हैं, अपना समाज को प्राथमिकता देते हुए वो एक तरफ वोट डाले जाते हैं। तो ये लड़ाई जो है, मैं जितना आप कहूँ कि ये बहुत एक तरफा आप देखेंगे कि दुर्ग की मैं नहीं कहूँगा, ये क्लोज फाइट के रूप में देखेंगे, क्योंकि साहू समाज एक सशक्त समाज वहाँ पे है और बहुत प्रभावी उस क्षेत्र में रहा है, तो उनको अपने समाज का बेनिफिट जरूर मिलेगा। नेगेटिविटी उनकी यही है कि वो उनके संगठन का उतना साथ उनके साथ नहीं है, संगठन थोड़ा सा वहाँ बटा हुआ है। दूसरी तरफ वाघमार मैडम के पास जो है वो संगठन की शक्ति भी उनके साथ कैरी हो रही है और जो हमारे शरद जी कह रहे थे कि एक बड़े बड़े नेताओं को जो अपॉइंट करते, जिम्मेदारी देते, एक ओनरशिप दे देते हैं, एक एक मेयर की जो बड़े नेता ओनरशिप देते हैं, तो उनके नेतृत्व में जो पूरा का पूरा एक्टिविटी चलती है उसका लाभ निश्चित तौर पे आप जो कह रहे थे शरद जी, बिल्कुल सही है कि वो पूरी की पूरी जितने मेयर काउंसिल है उसमें इनको लाभ मिल रहा है कि हर बड़ा नेता, हर मंत्री कहीं ना कहीं किसी जिले में, किसी निगम में वो इन्वॉल्व है और उनके नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है और मैन टू मैन मॉनिटरिंग जो इनकी माइक्रो लेवल पे काम होने के काम जो कारण जो है वो भाजपा को लाभ होता दिख रहा है। फाइट नो डाउट एक तरफा तो नहीं, लेकिन दुर्ग में क्लोज फाइट रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन अपर एज में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां है। बिल्कुल। बिलासपुर की ओर चलते हैं। बिलासपुर संभाग बहुत महत्वपूर्ण संभाग, मिनिस्टर इन वेटिंग अमर अग्रवाल का गढ़ बिलासपुर। मेयर प्रत्याशी हैं पूजा विधानी, निश्चित तौर पर अमर अग्रवाल की कैंडिडेट हैं। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी की पत्नी हैं। 1996 से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य रही हैं। 1998 में पहली बार पार्षद बनी है, 2 बार महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री बनी है और प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं। प्रमोद नायक, कौन है प्रमोद नायक? कांग्रेस में लंबे समय से एक्टिव रहे हैं, महिंद्रा ट्रैक्टर की एजेंसी चलाते हैं, कुर्मी समाज के बड़े नेता रहे, पिछड़ा वर्ग के नेता रहे, भूपेश बघेल के करीबी और रायपुर की पूर्व मेयर और वर्तमान में महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं किरणमयी नायक, उनके सगे देवर हैं प्रमोद नायक। अब जो रिपोर्टर्स पोल कह रहा है वो बहुत साफ कह रहा है पूजा विधानी जीत सकती हैं
पूजा विधानी के जीतने के कारण क्या कुछ सामने आ रहे हैं वो आपको बता दूं। कांग्रेस संगठन मिलकर नहीं लड़ा, आपसी फूट भूपेश बघेल के खेमे के होने के चलते जो दूसरा गुट है वो बिल्कुल साथ नहीं आया। पार्षदों की जो टिकट बांटी कांग्रेस ने वो कहीं ना कहीं प्रमोद नायक के लिए नुकसानदेही साबित हुई। दूसरा, स्मार्ट सिटी का घोटाला जनता के बीच पिछले कार्यकाल का सामने आया। जमीनों की खरीदी बिक्री में बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप पिछली बार सरकार में लगा। अरपा नदी की दुर्दशा आज भी किसी से छिपी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अमर अग्रवाल ने घर घर जाकर यह कहा है कि ये वोट आप जो देंगे वो सीधा मुझे मिलेगा। ये बड़ा फैक्टर यहां पर देखने को मिला है। मेरे साथ अमन जुड़ गए, बिलासपुर संभाग के हमारे ब्यूरो हैं। अमन, क्या कुछ देख रहे हैं? जो रिपोर्टर्स पोल है उसमें पूजा विधानी आगे निकलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है आपका? निश्चित तौर पर अभी जो मतदान के बाद जो भी मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई है उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि अधिकांश मतदाताओं ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। हर मतदाता का यही कहना था जिसने बीजेपी के पक्ष में वोट किया कि अब हम परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि पिछले जो कार्यकाल की बात करें तो लगातार जो शहर का विकास है वो धीमा रहा, ऐसा शहरवासियों का कहना। और शहरवासी ये भी कहते रहे कि जो वार्ड नए शामिल हुए हैं नगर निगम की सीमा में वहां पर विकास बहुत धीमा रहा, और इसी का जो असर है वो मतदान में साफ तौर पर देखने को मिला। वहीं अगर चुनाव प्रचार की प्रक्रिया की बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान भी बहुत बड़े जो स्तर के काम होने थे उस तरह से कांग्रेस के पक्ष से दिखाई नहीं दिया। हालांकि भूपेश बघेल खुद यहाँ आए थे, उन्होंने भी ट्रैक्टर रैली की थी, लेकिन उसके अलावा दीपक बैज ने एक सभा की और उसके अलावा बाकी सारे बड़े नेता जो है वो चुनाव प्रचार से नदारद रहे। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो तमाम बड़े नेता, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, स्वयं सीएम ने यहाँ पर रोड शो किया था, उसके अलावा जो अमर अग्रवाल ने मोर्चा संभाले रखा था, लगातार जनता के बीच जाकर उन्होंने इस बात की अपील की थी कि भाजपा के पक्ष में मतदान करे ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो प्रदेश में आ सके। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें अगर देखें तो भाजपा के पक्ष में जो है माहौल बनता हुआ नजर आया, और उसका मतदान के दिन असर भी दिखाई पड़ा। मतदान जब हुआ तब अधिकांश लोगों ने कहा है कि उन्हें परिवर्तन चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार में जो विकास की गति थी वो जो है बहुत धीमी रही, और उसके कारण अब लोग परिवर्तन चाहते हैं ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार से जो है विकास की दिशा में बिलासपुर बढ़ सके। और इसके साथ ही जो बाकी मुद्दे रहे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अरपा की संरक्षण और संवर्धन का मामला था, तो उसमें भी जनता ने खुलकर कहा है कि अरपा के संरक्षण और संवर्धन की बात जो कही जाती रही है वो हुई नहीं है। और अब हमको उम्मीद है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार शहर में होगी तो अरपा नदी जो बिलासपुर की जीवन रेखा है उसे भी संरक्षित करके रखा जाएगा और उसकी दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे बिलासपुर न सिर्फ विकास की दिशा में आगे बढ़ सके बल्कि बिलासपुर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी बड़े कदम उठाए जा सके। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि कल जो परिणाम आने वाले हैं उन परिणामों में भाजपा के पक्ष में बिलासपुर की जनता दिखाई पड़ेगी। जी शरद जी, हमने देखा है कि जय और वीरू की जब दोस्ती थी तो जय और वीरू ने मिलकर सरकार बनाई। मैं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की बात करूं, लेकिन जब अदावत देखी हमने, जब मनमुटाव देखा, मतभेद नहीं मनभेद देखा, तो उसका नुकसान हर जगह हुआ। शैलेश पांडे जो बिलासपुर से विधायक हुआ करते थे वो बाबा के गुट के माने जाते थे। भूपेश बघेल और भूपेश बघेल के साथ जो वहां पर कोटा के विधायक हैं श्रीवास्तव जी, वो अलग गुट के माने जाते थे, अटल श्रीवास्तव जी। तो ये अदावत वहां पर भी बिलासपुर में देखने को मिली। ऐसा लगा कि प्रमोद नायक को एक खेमे के साथ अकेला छोड़ दिया गया है और बाकी जो खेमा है कांग्रेस का वो साथ नहीं आया। और अमर अग्रवाल निश्चित तौर पर मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं, वित्त मंत्री इतने लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के रहे हैं। क्या अमर अग्रवाल का पलड़ा भारी यहां पर नजर आ रहा है आपको पूजा विधानी के तौर पर? देखिए, फिर वही बीजेपी फैक्टर महत्वपूर्ण है। और बीजेपी फैक्टर जैसा आप हम सब जान रहे हैं कि बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। डायलमा या दुविधा कहीं चुनाव में नज़र नहीं आती है। प्रत्याशी को लेकर विरोधी खेमे को भी अंत मतलब पार्टी के भीतर जो एक विरोध की लहर रहती है उसको भी अंत तक वो मुख्य धारा में लाकर उसका भी निपटारा कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसका मैं फिर जिक्र करना चाहूँगा, आपको याद होगा हमारे साथ दो बहुत महत्वपूर्ण वरिष्ठ पत्रकार और इमिनेंट गेस्ट हैं कि एक समय मध्य प्रदेश से भी इक्का दुक्का ही सही लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथी सोच के विधायक जीतते थे। इंदौर से जीतते थे, बहुत बड़ा नाम थे, जो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। मनीष कुंजाम मुझे याद आते हैं। अगर मैं बस्तर की बात करूं, मध्य प्रदेश के रीवा की बात करूं तो राम लखन पटेल जीतते थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। कहीं ना कहीं तब तक मतदाताओं का ये अप्रोच था कि वो विचार को पसंद करते थे,
और वो महसूस करते थे कि नहीं, भले ही इक्का दें दुक्का दें, लेकिन हम विचार को भी जीवित रखेंगे। अब ये कहानी खत्म हो गई है आदित्य जी। अब मतदाता, मैं फिर बहुत संतुलित शब्दों का प्रयोग करूंगा, वो बिल्कुल वैसा हो गया जैसा आज का समाज है। वो बहुत आत्म केंद्रित होकर ये सोचता है मेरा क्या भला होगा, कैंडिडेट की छवि कैसी है, उसने क्या किया है। जैसे पहले हम सोचते थे कि दल बदल करके बीजेपी में आने वाले नेताओं के साथ मतदाता अच्छा सलूक नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज पूरी तरह से वाइप आउट हो गई। उनको कोई मतलब अब इससे नहीं है कि आप किस विचार के साथ थे, आपने कितनी बार पार्टी पहले बदली है, आपका कोई विचार है कि नहीं। उन्हें चाहिए उनके क्षेत्र में सहूलियत, और ये है कि कोई ये ना कहे कि भैया मैं तो अपोजिशन का विधायक हूं, अब केंद्र में और राज्य में तो दूसरी पार्टी बीजेपी है भैया, तो थोड़ी उलझन तो होगी। उसको ये नहीं मांगता है सुनने के लिए, उसको तो मांगता है कि उसका काम तुरंत हो। तो ये एक बहुत निर्णायक फैक्टर है आदित्य जी इस चुनाव जी। जी शशांक जी, मैं अंबिकापुर का भी जिक्र कर लेता हूं, फिर दोनों पे रिएक्शन आपको लूंगा। अंबिकापुर, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के लिए पहली ऐसी आशान्वित सीट है कि जहां से कांग्रेस के लिए फिलहाल एज दिख रहा है। हालांकि दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है। मेयर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंजूषा भगत हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही, 3 बार की पार्षद रही हैं। 2014 में डॉक्टर अजय तिर्की जो फिलहाल कांग्रेस से उम्मीदवार है, उनसे चुनाव महापौर का हार चुकी हैं। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव उनके साथ है, निर्धन बच्चियों की शादी करवाती हैं, युवतियों की शादी करवाती हैं, लोकप्रियता काफी अच्छी है उनकी। अजय तिर्की लगातार 2 बार से महापौर है अंबिकापुर नगर निगम के, बहुत मृदुभाषी हैं, चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं और 2023 का विधानसभा चुनाव रामानुजगंज से वो हार चुके हैं और टीएस सिंहदेव के बेहद करीबी माने जाते हैं। रिपोर्टर्स पोल अब जो कहता है अंबिकापुर का, वो बहुत साफ है, मंजूषा की जीत हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी है डॉक्टर अजय तिर्की के लिए, जिसकी सरकार उसका मेयर 2 पॉइंट चले हैं। लेकिन हाँ, जो हमारे पास ये चीज और आ रही है कि अजय तिर्की भी जीत सकते हैं। उनकी जीत अगर होती है तो ये कारण होता है उनकी लोकप्रियता और मृदुभाषिता, और सबसे बड़ी बात है ज्यादा पढ़े लिखे हैं, चिकित्सक हैं, गरीबों का फ्री में इलाज करते हैं। ये 2 पॉजिटिव साइन उनके पास है। 2 बार के महापौर होने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके साथ नहीं है। शशांक जी, दोनों ही बिलासपुर के लिए और अंबिकापुर के लिए। देखिए, मैं बिलासपुर के बारे में ये कहूँगा, पहली बात तो जो शरद जी ने एक बात कही कि जनता चाहती है कि उसका काम हो, और जैसे चुनाव जो है वो निचले स्तर तक चला जाता है तो वहाँ पर व्यक्तिगत और परिवार की समस्याओं के कामकाज की बात आने लगती है। सड़क, बिजली, पानी, सामने जो नाली बह रही है उसकी सफाई हो, स्ट्रीट लाइट्स लगे हों। ऐसे में आप किसको बहुत सहज और सरल तरीके से जिनसे बात कर सकते हो, उनका व्यवहार, व्यक्तिगत आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। दूसरी बात जो बिलासपुर की है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी कहावत है कि जो युद्ध तलवार के दम पर जीते जाते हैं, वो युद्ध, वही व्यक्ति वो युद्ध तलवार के दम पर हारता भी है। तो शरद पांडे का जो समीकरण है बिलासपुर का, शैलेश पांडे का जो समीकरण है बिलासपुर का, वो भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण कारण बनेगा वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हार के लिए। जहाँ तक बात अंबिकापुर की आपने कही कि अंबिकापुर और चिरमिरी, ये जो 2 ऐसे नगर निगम हैं जहां पर दोनों जगह पर 2 चिकित्सक चुनाव लड़ रहे हैं। अजय तिर्की एक चिकित्सक होने के कारण कि उनकी ख्याति है, लगातार 3 बार से वो महापौर हैं। उनके खिलाफ में केवल एक ही चीज़ जाती है, वो है कि महापौर रहते हुए भी, और वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में महापौर रहते हुए भी, वो अंबिकापुर में उस तरह का काम नहीं करवा पाए, क्योंकि भूपेश बघेल और जय गुरु के बीच में जो टसल चल रहा था उसके कारण आरोप लगता था कि अंबिकापुर नगर निगम को राज्य सरकार से पैसे नहीं मिलते। लेकिन अभी एक जो बड़ा इमोशनल टच जो आया है वो ये है कि टीएस बाबा स्वयं सड़क पर निकले और उन्होंने कहा कि एक गलती की आप कितनी सजा देंगे। तो मुझे लगता है ये 2 फैक्टर जो है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और टीएस बाबा का उसके फेवर में, उनके फेवर में निकलना, मुझे लगता है वो बहुत फंसी हुई सीट है। क्या होगा मेरे लिए भी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। उचित जी, देखिए, अंबिकापुर को तो मैं क्लोज फाइट के रूप में देखता हूँ आदित्य जी। आपके साथ थोड़ा सा मैं इत्तेफाक थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे साख जो जुड़ी हुई है वो टीएस बाबा की। वो टीएस बाबा बहुत जमीनी स्तर पर उतर के वो काम कर रहे हैं, और वहीं पे डॉक्टर तिर्की की अपनी छवि, अपनी इमेज, अपनी उनकी सौम्यता है। अगर मंजूषा भगत जीतती है चुनाव तो ये पार्टी की जीत मैं कहूँगा। वहीं अगर अजय तिर्की जी जीतते हैं तो उनकी व्यक्तिगत छवि के रूप में देखता हूँ कि व्यक्तिगत छवि उनकी अच्छी है, सौम्य चेहरा है, नगर के लोग उन्हें पसंद करते हैं। वहीं जो एड ऑन करती है वो टीएस बाबा की अपनी उनकी मेहनत। वो वक्त गया है जब वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, जिस गली गली में महाराज जो घूम रहे हैं, टीएस बाबा घूम रहे हैं, तो अब ऐसा लगता है कि फिर से
बहुत क्लोज फाइट, अगर हुआ भी तो ये बहुत क्लोज, सबसे ज्यादा क्लोज फाइट के रूप में आप और हम और शशांक जी अंबिकापुर देख सकते हैं चिरमिरी के बाद। सरगुजा ब्यूरो हमारे साथ जुड़े जी। हुए हैं दीपक जी। दीपक, बाबा जिता पाएंगे अजय तिर्की को? एक जी देखिए, बता दूं कि जो अंबिकापुर का जो नगर निगम चुनाव है, इस बार यहाँ के जो है कांटे का टक्कर देखा जा सकता है। हम यहाँ कई लोगों से बात किए तो वो भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जीतेगा कौन। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जो कांटे का टक्कर है, ऐसे में जो टीएस बाबा है इस बार डॉक्टर अजय तिर्की के लिए निश्चित रूप से सड़कों पर उतरे हैं, गलियों में गए हैं और अपनी गलती को भी स्वीकार किया। शायद यही वजह है कि वे सड़कों पर आए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से उन्हें हार हुई है, शायद वो फील्ड में नहीं निकल पाए थे, इसलिए शायद इस बार नगर निगम चुनाव में इस बार जो टीएस सिंहदेव है वे महापौर प्रत्याशी के लिए वे सड़कों पर उतरे और वोट की अपील भी किए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जो मंजूषा भगत है, तो वो भी जो देखा जाए तो उन्हें भी पार्टी जो है टिकट दी है और काफी मजबूती के साथ जो पार्टी के तमाम वो नेता हैं प्रचार के लिए यहाँ मुख्यमंत्री भी आए हुए थे, तो वो उन्हें जिताने के लिए निश्चित रूप से काफी प्रयास भी किए हैं। लेकिन अगर कदकाठी की बात करें तो जो डॉक्टर अजय तिर्की वे कहीं ना कहीं मजबूत देखे जाते हैं मंजूषा भगत के सामने, और जो मंजूषा भगत है वो कहीं ना कहीं कमजोर देखी जाती है। लेकिन अब देखा जाए कि 2 बार बीजेपी को भी मौका मिला है, 2 बार कांग्रेस को भी मौका मिला है, लेकिन इस बार जो है कि सत्ता में आएगा कौन, बड़ा सवाल है। क्योंकि जब डॉक्टर अजय तिर्की थे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब यहाँ पर नगर निगम को फंड नहीं दे पाए थे। तो इस बार क्या वजह है कि अगर डॉक्टर अजय तिर्की अगर वहां पर बन जाता है तो किस प्रकार से फंड मिलेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो देखा जा रहा है कि अब तीसरी बार किसे मौका दिया जाएगा, तो लोकल बॉडी चुनाव में जो राज्य सरकार का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो प्रदेश में जिसकी सरकार है उसका नगर निगम चुनाव में काफी असर देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अब इस बार मंजूषा भगत जो है वो बढ़त जो देखी जा रही है। जी ठीक है दीपक जी। शरद जी। हाँ आदित्य, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मतदाता के मैं फिर स्वभाव की तरफ लौटूंगा। 2 विद्वान पत्रकार हमारे साथ हैं, आप भी उसी श्रेणी में हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये अब चढ़ते सूरज को सलाम भी मतदाता का एटीट्यूड है। इधर ये टसल का चुनाव तो है ही अंबिकापुर, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है सोने पे सुहागा जैसी अगर जीत जाती है कांग्रेस, तो ये होगी कि टीएस बाबा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने और उनके दिन बहुरने के कांग्रेस में बड़ी ताकत से ये खबरें चल निकली हैं। अब ये इस चुनाव पर कितना असर डालेंगी ये वक्त बताएगा। जी आदित्य। बिल्कुल, चलिए चिरमिरी का जिक्र कर लेते हैं। चिरमिरी बहुत महत्वपूर्ण नगर निगम। राम नरेश राय भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के जिला महामंत्री, 4 बार अधिवक्ता संघ के सचिव रह चुके हैं। चिरमिरी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल कांग्रेस से वहां पर महापौर पद के उम्मीदवार हैं। मनेंद्रगढ़ विधानसभा में 2018 से कांग्रेस विधायक रहे, 2023 तक। 2023 में टिकट पार्टी ने काट दी थी। पिछली बार उनकी पत्नी कंचन जायसवाल महापौर रही और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के करीबी माने जाते हैं। यहां पर भी कांटे की टक्कर है। अगर राम नरेश जीतते हैं, पिछले 5 साल का भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा, सरकार जिसकी मेयर उसका एक कंसेप्ट चला और बीजेपी संगठन खासतौर से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्याम बिहारी जायसवाल का बेहतर मैनेजमेंट देखने को मिला। विनय जायसवाल भी यहां से जीत सकते हैं। विधायक रहते हुए काम जो करवाए, जनता ने उसको चुना। पिछली बार टिकट कटी, उसको लेकर पब्लिक की सिंपैथी है। भाजपा सरकार बनने के बाद अब तक कुछ काम नहीं हुए हैं, ये जनता तक पहुंचाया उन्होंने। और चौथी बड़ी बात, राम नरेश राय को जनता उतना बेहतर तरीके से नहीं पहचानती जितना विनय जायसवाल को पहचानती। शशांक जी। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। और चिरमिरी जो है एक तो बहुत छोटी बस्ती है, वो एक कोल फील्ड है जहाँ पर प्रोफेशनल लोग रहते हैं, एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। और पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी जब महापौर डॉक्टर साहब की जो श्रीमती जी थी और स्वयं डॉक्टर साहब जब विधायक थे, तो भ्रष्टाचार के बहुत आरोप कोयला चोरी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ पर लगा था। यही एक नेगेटिव सेंटीमेंट मुझे लगता है कि इस नगरीय निकाय चुनाव में हो सकता है। और इसलिए मैं जो टफ सीट्स हैं उसमें चिरमिरी को भी रखता हूँ। उचित जी। चिरमिरी देखिए बहुत क्लोज फाइट है। डॉक्टर जो है वो पति पत्नी के रूप में पिछले 10 साल से अपनी सेवाएं उस क्षेत्र में दे रहे हैं, चाहे चिरमिरी हो चाहे मनेंद्रगढ़ हो। आप देखिए कि वो 2018 के चुनाव में डॉक्टर विनय जायसवाल को टिकट मिली थी, उसके पहले पिछले 5 साल से मतलब 13 से वो उसमें प्रयासरत थे, तो वो सेवा अपनी ऑलरेडी कर रहे थे और डॉक्टर प्रोफेशन में है, तो तमाम तरीके से जनसंपर्क उनका बना हुआ रहता है। उनकी पत्नी भी बहुत एक्टिव है, मेयर रह चुकी हैं। तो चिरमिरी की जहाँ तक बात है तो आर्थिक रूप से भी बहुत सक्षम परिवार जायसवाल साहब, डॉक्टर जायसवाल आते हैं।
तो और वहीं पे मैं कहूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट दिए हैं वो पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े थे। और मैं आपको बताऊं आदित्य जी कि वो सिंगल डिजिट में ही उनको वोट मिले थे, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उनका कभी रहा नहीं कि वो निर्दलीय चुनाव जीत के आए या बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्टिव रहे या प्रो एक्टिव रहे या उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा हो। ओबीसी वर्ग से वो आते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर जायसवाल के सामने देना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि उस जगह उन्होंने थोड़ा सा बनिस्पत कमजोर कैंडिडेट दिया है। और विनय जायसवाल जी को मैं कहूँ कि जो क्लोज फाइट आप जो दिखा रहे हैं उसमें चिरमिरी भी सबसे क्लोज फाइट के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल, जगदलपुर बहुत महत्वपूर्ण नगर निगम। संजय पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत, 3 बार एबीवीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 2004 से लगातार बीजेपी से पार्षद रहे, 2 बार एमएससी मेंबर और 2 बार निगम में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस से मलकी सिंह गैदू कौन है? छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक छोटी सी चीज चिरमिरी के लिए एड ऑन करना चाहूंगा कि आमतौर पर ऐसे कस्बे जहां श्रमिकों का डोमिनेंस होता है वहां बागी तेवर भी होते हैं। आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उत्थान के पीछे आप झुग्गी बस्ती के प्लम्बर, रिक्शा चालक, फिटर्स, इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये विचार में आमतौर पर कम बंधते हैं। ये अब उधर देखते हैं कि जिधर इनको लगता है कि उनके हित की बात हो रही है। तो चिरमिरी थोड़े विद्रोही तेवर वाला भी, बस यही एड ऑन करना चाह रहा था। जी जी, बल्कि सिंह गेंदू के बारे में बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री, बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2016 से 2020 तक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। दीपक बैज के बेहद करीबी माने जाते हैं। यहां पर भी क्लोज फाइट थी, लेकिन संजय पांडे फिलहाल रिपोर्टर्स पोल में आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण एंटी इनकमेंसी, 10 साल से कांग्रेस का महापौर रहा नगर निगम में, पार्षद होने के चलते लोगों के बीच में अच्छी पकड़, जिसकी सरकार उसका महापौर, ट्रिपल इंजन की सरकार, यहां पर भी काम किया। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का मैनेजमेंट और मंत्री केदार कश्यप ने कमान खुद अपने हाथ में संभाली थी। सबसे बड़ा कारण मलकी सिंह गैदू का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष रहते भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे हैं। शरद जी, बस्तर बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर 10 साल से महापौर काबिज है कांग्रेस का। हालांकि चुनाव के थोड़े दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले, सफीरा साहू जो महापौर हुआ करती थी वहां की कांग्रेस से, उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। लेकिन बस्तर को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बात है बस्तर का द्वार भी वहीं से शुरू होता है। शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं बीजेपी की रणनीति की तरफ आऊंगा। बस एक दो लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा कि बीजेपी ने यह समझ लिया कि अनुसूचित जाति के मतदाता तक पहुंचना अभी थोड़ा उसके लिए चुनौतीपूर्ण है। तो उसने सबसे पहले अपना एजेंडा सेट किया अपने दूसरे टर्म से कि कैसे वो ट्राइबल पॉपुलेशन के मन में जा सके। रानी कमलापति स्टेशन, या फिर आप बात करें बिरसा मुंडा की, या फिर आप छत्तीसगढ़ के आदिवासी नायकों की बात करें, मध्य प्रदेश के आदिवासी नायकों की बात करें, पूरी एक रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ी और उसके परिणाम अनुकूल रहे। बस्तर में 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा, और लोकसभा इलेक्शंस की भी अगर हम बात करें तो तमाम चीज़ें बताती हैं कि ट्राइबल में उसका आधार मजबूत है। तो यहाँ भी मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा हूँ कि ये चीज़ एक शायद बड़ा अंतर पैदा करे कि ट्राइबल का रुझान, वहाँ की आदिवासी बहुल जो जनजाति है आदिवासियों की, वो शायद बीजेपी के साथ अपना एक इंक्लिनेशन वैसा ही रखे जैसा विधानसभा और लोकसभा में हमने देखा। जी जी, रजत, छोटा सा कमेंट, क्या निश्चित तौर पर संजय पांडे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आदित्य जी, शहर के 48 वार्डों में जब बंसल न्यूज़ की तरफ से रिपोर्टिंग करने हम पहुंचे थे तो उस समय ऐसे संकेत मिल रहे थे कि संजय पांडे जो है वो अकेले इस जीत के हकदार नहीं है, बल्कि तीसरा इंजन लगाना केदार कश्यप ने जिस तरीके से कमान संभाली थी, जिस तरीके से प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देव, उन्होंने पूरे चुनाव को लेकर के अपनी ओर से जो इनिशिएटिव लिया था, इन सारी चीज़ों का एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और आखिरी के 2-3 दिनों में मामला पलटता हुआ दिखाई दिया। और बहुत स्पष्ट तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के संजय पांडे एक बार महापौर बनने जा रहे हैं। ये तीसरा मौका होगा जब शहर के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मेयर अपने लिए चुनेंगे। इसके अलावा 48 वार्ड में पार्षदों की स्थिति की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो लीड करेगी। इसमें 25 से 30 के बीच में पार्षद जो है वो कांग्रेस के जीत कर आएंगे। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि लोगों ने संजय पांडे को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर एक जो है वो इस बात के लिए कोई चांस वे नहीं लेना चाहते थे कि यदि राज्य में किसी और की सरकार है और महापौर किसी और दल का बिठाया जाता है तो इसमें विकास में जो योजनाएं हैं उसके इंप्लीमेंटेशन में फर्क पड़ता है, और लोग इस बात का चांस नहीं लेना चाहते थे। और संभव है कि यही वजह है भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहां से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आदित्य जी
बिल्कुल। तो देखिए, रायगढ़ की स्थिति में आपको बता दूं, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। जीवर्धन चौहान भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं। एक चाय की दुकान चलाने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। जानकी काटजू महापौर रही है, निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी। हमारा जो रिपोर्टर्स पोल कहता है, बहुत साफ करता है, जीवर्धन सिंह जीत के करीब है। निश्चित तौर पर जीवर्धन जो है वो जीत सकते हैं। ओपी चौधरी का मैनेजमेंट है निश्चित तौर पर, और जो एक साल में काम हो उसका काम का रुझान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करें धमतरी की, धमतरी में तो वन साइडेड मुकाबला है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था। जगदीश रामू रोहरा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, निश्चित तौर पर रिपोर्टर्स पोल ये कहता है कि वो जीत रहे हैं। और इसके अलावा जो हम अब बात कर रहे हैं कोरबा की, कोरबा का सबसे बड़ा कारण ये है संजू देवी राजपूत जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, महिला मोर्चा में सक्रिय रही, पूर्व पार्षद रही, पूर्वांचल समाज से ताल्लुक रखती हैं। उद्योग मंत्री लखनलाल देवंगन की करीबी मानी जाती है। उषा तिवारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो जो है लगातार संगठन में एक्टिव रही हैं, शहर अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और चरणदास महंत की करीबी हैं। जो रिपोर्टर्स पोल कहता है, बहुत साफ कहता है कि संजू देवी जीत सकती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाता बीजेपी के साथ रहे। निगम चुनाव में पूरी उम्मीद है। ट्रिपल इंजन की सरकार, पिछली कांग्रेस सरकार के समय निगम की कार्यप्रणाली से भारी असंतोष था वहां की जनता को। और सबसे बड़ी बात है जो नजर आ रहा है, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास के बीच इस चुनाव में सामंजस्य का अभाव दिखा। ये बड़ा पॉइंट है जो सामने आ रहा है। शरद जी, फाइनल कमेंट। जल्दी से यही कहूँगा कि देखिए, बीजेपी एक बहुत ही चतुरता से भरी पार्टी है और वो ये भी देखती है कि जैसा हम युद्ध में देखते थे कि जो रसद पहुंचती है विपक्षी तक, उस रसद की लाइन को कैसे काटा जाए। और वो रसद की लाइन होती है संसाधनों की लाइन। चुनाव संसाधन से लड़े जाते हैं और जब आपके पास संसाधन नहीं होंगे तो आपका कैंडिडेट कितना भी सबल हो उसके लिए चुनौती बनती है। और छत्तीसगढ़ के इस निकाय चुनाव में बीजेपी के संगठन का प्रभाव, बड़े नेताओं को दिए गए दायित्व, संसाधन और एक मशीन की तरह चुनाव लड़ने की जो उनकी रणनीति है वो एक बड़ा अंतर पैदा करती है। और इन तीनों नगर निगमों में जिनका आपने जिक्र किया, कोरबा की बात करें, धमतरी की बात करें, रायगढ़ की बात करें, मुझे लगता है यहाँ भी मैटर यही करता है, इसीलिए बीजेपी का पल्ला भारी दिखता है। जी शशांक जी, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल सम अप करता हूँ तो जितने भी नगर निगम चुनाव है उसमें 4 फैक्टर्स काम करते हैं। 4 फैक्टर्स पर ये पूरे चुनाव का निर्णय होना है। एक है पार्टी, दूसरा पैसा, तीसरा प्रबंधन और चौथा है आपकी पर्सनालिटी। मुझे लगता है कि जो जगदलपुर की बात है उसमें पैसा और प्रबंधन में मलकित सिंह गैदू थोड़े से मुझे लगता है कि टक्कर देते हुए दिखे, जबकि पर्सनालिटी और पार्टी की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के संजय पांडे आगे थे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात करूंगा क्योंकि यही विषय बाकी जगह भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, जहां पर भी भाजपा अगर अच्छी है तो ये 4 फैक्टर्स में से कहीं ना कहीं उनकी बढ़त है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव के बाद में मंत्रिमंडल में एक फेरबदल होना है और बहुत सारे मंत्री, कुछ मंत्री नए आएंगे, कुछ मंत्रियों का प्रभार या उनको बदला भी जा सकता है। तो ये जो पूरा चुनाव था, इस 10 नगर निगम में मंत्री भी अपने स्तर पर अपनी कुर्सी बचाने और पार्टी को विजय दिलाने और एक संदेश देने में लगे रहे, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है। उचित जी, फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये खून पसीने के साथ काम कर रहे हैं। केदार जी वहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जो पूरा अपना एफर्ट डाल के मंत्री बनने की कगार पे है, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हो या और भी कई हो। तो ये भी देखा है कि ये केवल आप देखिए कि जनता के लिए रेवड़ी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी अपने रेवड़ी आप इसे मान सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटी और अपने खून पसीने की मेहनत आप अपने कैंडिडेट को जिता के लाइए और मंत्री पद के भी आप दावेदारी कर सकते हैं। तो ये एक पीछे जो उनकी CR रिपोर्ट भी एक लिखी जाएगी कि किस जगह से कौन मेयर बना के लाते हैं, कौन अपने अध्यक्ष बना के ला रहे हैं। तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अपनी जो नेता है, बड़े नेता, इसीलिए मेहनत से काम कर रहे हैं कि उन्हें भी किसी मंत्री पद से नवाजा जा सके या निगम मंडल से कम तो नवाजा जा सके। बिल्कुल। तो रिपोर्टर्स पोल में बंसल न्यूज की राय यही है, बंसल न्यूज की रिपोर्टर्स की राय यही है कि 10 में से 8 निगम बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही। 2 में निश्चित तौर पर क्लोज फाइट है, अंबिकापुर और चिरमिरी। लेकिन कल सुबह 7 बजे से लगातार नतीजे बंसल न्यूज में आप देखते रहिए। सबसे तेज नतीजे, सबसे पहले नतीजे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।